सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑस्किलेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं। बहुत से प्रॉब्लम्स पहले भी डाले हैं, आगे भी डालेंगे, जिसमें वी शेप्ड ट्यूब में एक लिक्विड कोई भरा हुआ है, वाटर है या कोई भी लिक्विड है, वो ऑस्किलेट हो रहा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा वी शेप्ड ट्यूब में, जिसमें दोनों आर्म्स के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो आर्म्स एंगल बना रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए फिगर यहाँ पर समझ जाइएगा, ये यह एक वी शेप्ड ट्यूब है जिसमें ये अलग अलग एंगल है आर्म का। ये एंगल जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल है यहाँ पर। ये हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड है मतलब, और यह एंगल जो है, इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा है, और यह एंगल मान लेते हैं बीटा है। ये एंगल अल्फा है। अब यहाँ पर कंसीडर कीजिए, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है। हाँ वीडियो में ये हॉरिजॉन्टल लेवल ये मिल रहा है यहाँ पर, नहीं ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कंपनी चेक करो, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल मिल रहा है। ठीक है, ये लिक्विड यहाँ से नीचे भरा हुआ है। अब इसमें ध्यान दीजिए, यह हॉरिजॉन्टल लेवल जो है दोनों तरफ मान लेते हैं H1 है, यह हॉरिजॉन्टल लेवल H1 सपोज कीजिए आप। इधर भी क्लियर है कि H1 ही होगा, क्योंकि लिक्विड जो है वो दोनों आर्म में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में होगा, यानी ग्राउंड से सब दोनों तरफ हाइट क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग इस पर कंसीडर कर रहे हैं इसमें कि जब इसको हम नीचे की ओर कॉम्प्रेस कर लेते हैं, मान लेते हैं हम L1 लेंथ से इसको दबा दिए नीचे की ओर, ये लिक्विड का लेवल यहाँ तक आ गया। ये हाइट मान लेते हैं H2 है, ये लिक्विड का लेवल का हाइट H2, और यहाँ भी ये जो हाइट है इसके इसी हॉरिजॉन्टल लेवल में चल रहे हैं, ये H2 हाइट यहाँ तक हो रहा है, ये मान लेते हैं हाइट H2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यह लेंथ L1 है, तो क्लियर है कि जितना यहाँ पर दबाएंगे नीचे उतना लिक्विड इससे ऊपर उठ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों तरफ ए हमें जूम कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों तरफ ए। तो ये L1 हाइट तक ऊपर लिक्विड उठ जाएगा, जितना हाइट तक यहाँ पर है, चूँकि क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों तरफ सेम है, तो लिक्विड यहाँ तक आ गया। ये हो गया, L1 हाइट नहीं होगा, L1 लेंथ होगा। तो ये L1 लेंथ हो गया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह लेंथ L1 है। ठीक है, और इस लेंथ को हम L2 एज्यूम कर लेते हैं, यह लेंथ जो है वो L2 मान लेते हैं यहाँ से का लेंथ। तो लिक्विड जो है, इस आर्म में जो लिक्विड है वह इतना ऊपर उठ गया है, ये इसके रेस्पेक्ट में। तो यह जो लिक्विड इसके हॉरिजॉन्टल लेवल से इतना ऊपर जो लिक्विड है, उसका जो वेट होगा, उस वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट मिलेगा इसकी तरफ, उसी के कारण ये एक्सेलरेट होगा कहाँ की ओर, नीचे की ओर। तो यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, ये रेस्ट पोजीशन है, ये रेस्ट पोजीशन का सिचुएशन है, इससे L1 लेंथ लिक्विड कहाँ गया है, ऊपर गया। तो L1 लेंथ ऊपर गया है। अब ये यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो लिक्विड का अपना है, लिक्विड ट्यूब का जो है, इस वी शेप्ड ट्यूब की बात नहीं कर रहे, लिक्विड का जो ट्यूब बन रहा है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है वह ए नहीं है, कुछ अलग है। फिर भी आप एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेके देखिएगा तो वो वैल्यू यहाँ पर लिक्विड का जो वॉल्यूम आएगा L1 लेंथ में, वो L1 इंटू ए ही आएगा। इसको समझने के लिए हम अलग से पहले बता दें, तब आगे बढ़ते हैं वीडियो। यहाँ पर ये लिक्विड का मान लेते हैं, यहाँ से ले करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये
L1 लेंथ सपोज कीजिए। अब यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर देते हैं 90 डिग्री एंगल पर, तो यही ना क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से इस पर, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर ही होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो ये परपेंडिकुलर है। अब ध्यान दीजिए आप, जितना ये वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ये भी होगा, क्योंकि यह लेंथ और यह लेंथ सेम होगा दोनों में। तो यह दोनों लेंथ सेम है और यह दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है। तो देखिएगा तो यह वॉल्यूम और यह वॉल्यूम, एरिया भी देखिएगा तो दिख रहा है यहाँ पर कि वॉल्यूम या एरिया दोनों क्या होगा, सेम होगा। और इसको ऐसे भी समझ लीजिए, L1 लेंथ यहाँ से, तो L1 लेंथ यहाँ से भी तो L1 ही लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक। बीच में भी कहीं देखेंगे तो L1 ही लेंथ होगा, और एरिया उसमें ए बन रहा है। यदि ऐसे करते हैं तो दिख जाएगा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो वॉल्यूम कितना होगा, L1 इंटू ए, यही वॉल्यूम होगा इसका। और L2 जो लेंथ हो रहा है इसका वॉल्यूम होगा L2 इंटू ए। तो यही वॉल्यूम लिक्विड जो है ऊपर हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। उसका जो कंपोनेंट मिलेगा इस आर्म के अलोंग, वही कंपोनेंट एक्सेलरेट कराएगा लिक्विड। तो ठीक है, उसी पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यह जो L1 लेंथ ऊपर की ओर लिक्विड गया है, वह यहाँ जितना नीचे की ओर आएगा उतना ही ना ऊपर जाएगा, यानी यह वॉल्यूम सेम ही होगा। यहाँ से भी देखेंगे तो अब हमें L2 के कारण, L2 लेंथ में कितना वॉल्यूम लिक्विड है ये फाइंड करना है। तो इसके लिए L1 और L2 में एक रिलेशन मिल जाएगा। देखिए कैसे, एंगल अल्फा बीटा के फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर यह हाइट, ये ऊपर वाला हाइट सॉरी H1 है, ये हाइट जो है पहले H1 है ये हाइट, और यह हाइट H2 है। यहाँ गलती से H2 लिखा गया था, H1 हाइट है ये ऊपर वाला, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है ये पहले लिक्विड का। H1 इधर, H1 भी इधर। अब यहाँ दब गया है, यहाँ तक लिक्विड जो है कंप्रेस करके लिक्विड को यहाँ तक ला दिए हैं। तो ये हाइट H2 मान लेते हैं ग्राउंड से। तो इसके इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिक्विड यहाँ तक जो है वो हाइट भी H2 होगा, और यही लिक्विड ऊपर उठा होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो H1 माइनस H2, ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा, ये लेंथ परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिए हैं। तो पूरा H1 है, ये H2 है, तो ये हो जाएगा H1 माइनस H2। यह लेंथ, यह हाइट हो जाएगा H1 माइनस H2 यहाँ पर, क्योंकि पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक H1 है, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर देंगे तो ये पूरा H1 और यह H2, तो ये हो जाएगा H1 माइनस H2। और यह एंगल बीटा यदि है तो यह एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा। इसे अलग फिगर में समझाते हैं। यहाँ पर ये ऐसा ही शेप है, और ये जो है यहाँ पर हाइट H1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हाइट H1 हो रहा है, और ये ग्राउंड से यहाँ पर, और यहाँ तक हाइट जो है वो H2 हो रहा है। ये हाइट, ये H2 हो रहा है यहाँ, और ये हाइट यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है वो H1 हाइट। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पूरा H1 है, और यह हाइट यहाँ से यहाँ तक H2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ये तो H2 हाइट है, ये H1 हाइट है, तो यह हाइट कितना हो जाएगा, H1 माइनस H2। ये हाइट हो जाएगा H1 माइनस H2, और इधर लेंथ कितना है, यही लेंथ L2 है। H1 माइनस H2 हाइट के लिए ये लेंथ कितना बन रहा है, ये L2 लेंथ बन रहा है। यहाँ से ये L2 लेंथ, क्लियर है। अब यहाँ पर यह एंगल जो है ये दिख रहा है बीटा एंगल है, ये एंगल बीटा है, और ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यह भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो पैरेलल हो गए, यह एंगल भी बीटा हो गया। तो इस ट्रायंगल में देखिए, अब समझ में आ जाएगा L2 का H1 माइनस H2 के रेस्पेक्ट में, तो साइन बीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना, साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा H1 माइनस H2, H1 माइनस H2, और हाइपोटेनस हो जाएगा L2 यहाँ पर। तो अब ये
इससे हम H1 माइनस H2 फाइंड कर लेंगे। H1 माइनस H2 इक्वल टू L2 साइन बीटा। और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ L1 के लिए यही रिलेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर यह L1 है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो L1 है यहाँ पर, और यह हाइट H1 है, यह H2 है, तो यह हाइट हो गया H1 माइनस H2। और इधर एंगल कितना बन रहा है? अल्फा बन रहा है। ये एंगल अल्फा है तो यह एंगल भी अल्फा होगा, नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हुआ है वैसे यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा H1 माइनस H2 इक्वल टू L1 साइन अल्फा। यदि कन्फ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को हो, जो भी देख रहे हैं, जो व्यूअर हैं, किसी को भी दिक्कत हो तो वो कमेंट करें, हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कैसे होगा। कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो हमें वो कमेंट करें, उस टॉपिक वो स्टेप के बारे में बता दें या पूरे टॉपिक के बारे में ही कह देंगे, तो फिर से एक्सप्लेन करके उस वीडियो को हम डाल सकते हैं। इसमें मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम छोड़ देंगे, हम कमेंट देखेंगे तो उसके आधार पर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब H1 माइनस H2 L2 साइन बीटा, H1 माइनस H2 इक्वल टू L1 साइन अल्फा। तो हैंस रिलेशन हो जाएगा ना, L1 साइन अल्फा इज इक्वल टू L2 साइन बीटा। अब यहाँ पर देखिए यह जो वेट है जिसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में वर्क करेगा वह वेट कितना है, तो क्लियर दिख रहा है कि L1 प्लस L2 लेंथ है ये, तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू L1 प्लस L2 इंटू डेंसिटी लिक्विड का हम रो एज्यूम कर लेते हैं, तो इंटू रो, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया, इंटू जी ये फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका कंपोनेंट हम देखेंगे इधर की ओर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ भी ध्यान दीजिए ये कंपोनेंट देखेंगे हम लोग इस डायरेक्शन में। mg फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा यहाँ पर, उसका कंपोनेंट इधर देखना है, तो यह एंगल कितना होगा, ये बीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस बीटा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा हो गया। यहाँ भी देखिए यह एंगल 90 डिग्री, यह बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा हो गया। तो 9 ट्रायंगल में तो 90 डिग्री माइनस बीटा कंपोनेंट लेंगे, तो mg का इधर कंपोनेंट mg cos 90 माइनस बीटा, तो इतना cos 90 डिग्री माइनस बीटा होगा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर ही मिले, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें फाइंड करना है, cos 90 माइनस बीटा साइन बीटा दिख रहा है, और L1 L2 के फॉर्म में नहीं, L2 का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे L1 के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि रेस्ट पोजीशन से यानी मीन पोजीशन से L1 ही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, तो L1 का वैल्यू L1 के फॉर्म में वैल्यू को रखेंगे, तो A इंटू L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L1 साइन अल्फा बाई साइन बीटा, तो ये हो जाएगा L1 साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इज यहाँ पर इंटू रो जी साइन बीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर L1 को कॉमन ले लिए तो दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा A इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बाई साइन बीटा, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे एक बार डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन बीटा प्लस साइन अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, 1 कॉमन, ये 1 प्लस साइन अल्फा बाई साइन बीटा, साइन बीटा प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इंटू L1 रो जी साइन बीटा, ये हो जाएगा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर आ गया। तो हैंस A इज इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो गया दिख रहा है, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका जो लिखे हैं साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू रो जी L1 रो जी L1
अपॉन एम मास को इधर भेजें तो बाई एम हो जाएगा, और साइन बीटा कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये L1 जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर मेन पोजीशन से, और एक्सेलरेशन जो मिल रहा है L1 का डायरेक्शन ऊपर है वेक्टर फॉर्म में देखें तो, और एक्सेलरेशन कहाँ होगा इसका, लिक्विड का नीचे की ओर होगा, ये आर्म के अलोंग। तो दोनों डायरेक्शन से एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस ए साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इनटू, इधर मिटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है तो खत्म हो गया काम। साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू रो जी अपॉन एम और L1 वेक्टर फॉर्म, यही एक्सेलरेशन कहा गया। अब यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि साइन बीटा कांस्टेंट है, बीटा एंगल कांस्टेंट है, अल्फा एंगल भी कांस्टेंट है, मास m भी कांस्टेंट है, डेंसिटी लिक्विड रो का भी कांस्टेंट है, g तो कांस्टेंट है ही, क्रॉस सेक्शन एरिया a जो है वो भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये सब कांस्टेंट है। इससे ये प्रूव हो गया कि हेंस एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, जो यह बता दिया कि मोशन जो होगा SHM होगा। SHM में ही एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट होता है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लेते हैं, मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में होता है। तो ये जब SHM हो गया तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वेक्टर एक्स। इसको देते हैं इक्वेशन हम फर्स्ट, और इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ए है x, यहाँ पर x नहीं सॉरी L1 है यहाँ पर, तो L1 के फॉर्म में लिखेंगे, L1 है तो यहाँ भी L1, और ये क्लियर है कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यह हो जाएगा, माइनस साइन दोनों में यहाँ पर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन बीटा प्लस साइन अल्फा रो जी, ए साइन बीटा प्लस साइन अल्फा रो जी बाई एम, ये ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा, तो अब टाइम पीरियड लिखेंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, दिख रहा है रूट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा रूट होगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो m कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ओमेगा नीचे है तो m चला जाएगा ऊपर, अब m अपॉन a साइन बीटा प्लस साइन अल्फा और रो जी, यही टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ये, वी शेप्ड ट्यूब में ऑस्किलेट करेगा जब लिक्विड, तो हमको लगता है आसपास समझ गए होंगे। मेरे ऑनलाइन क्लास में जो जेई और नीट पर्पस से चलता है उसमें रिपीटर बैच और फाउंडेशन बैच दोनों पढ़ाने का भी जैसे अलग अलग होता है, जेई और नीट में वैसे ही होता है, लेकिन कुछ व्यवस्था ये रखे हैं कि बच्चों की संख्या लिमिटेड है, बहुत कम है, फिर भी रिपीटर में हम नीट में 545 से जिनका एबव मार्क्स आया उनको एक साथ और नीचे वाले को एक साथ, और जेई में रिपीटर बैच में 85% से जिनका ऊपर आया उनको एक साथ और नीचे वाले को एक साथ रखे हैं ताकि रिजल्ट आसानी से मिल सके। बच्चों की संख्या लिमिटेड है, बहुत कम है, और बच्चे जो हैं 1 महीना तक फ्री डेमो कर सकते हैं, 1-2 दिन पहले करके देखना है, और डेमो के लिए हमसे बात करके टाइम ले लेना है, और डेमो जब 1-2 दिन में अच्छा लगेगा तो ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन करने के लिए कोई फ़ी नहीं है, 1 महीना तक पढ़ना है ऐसे ही विदाउट फ़ी, 1 महीने के बाद अच्छा लगेगा तो फ़ी भेजना है, और हर महीने फ़ी भेजना है, पढ़ने के बाद भेजना है, लास्ट में भेजना है। तो इसमें फ्रीडम है, बच्चा कोई भी है वो जब चाहे छोड़ सकता है, अच्छा नहीं लगेगा तो पहले ही 1 महीने में छोड़ देगा,
कोई फी नहीं भेजेगा, छोड़ सकता है, या भेज के छोड़ सकता है, उसकी मर्जी। कोई फ़ोन वगैरह नहीं जाता है या ना कोई मैसेज जाता है, बच्चा जो छोड़ दिया छोड़ दिया। दूसरी बात एक और है कि बच्चे कहीं से भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की किसी बुक से या किसी कोचिंग के मॉड्यूल से प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। वो क्लास में डिस्कशन होता है, आमने सामने जैसे पढ़ाई होता है ऑफलाइन क्लास में, उससे बेहतर होता है, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत कम है। वो 25 से ऊपर बच्चे रखने नहीं है बैच में, 20, 18, और बच्चों की संख्या उससे भी कम है मेरे पास अभी बैच में, चूँकि हमको कोई नहीं जानते हैं अभी ज़्यादा लोग। तो अभी क्या हो रहा है, बच्चे जो है, या कभी भी स्पेशल बैच ऐसे ही चलते रहेगा, बच्चे जो है वो हर एक स्टेप पर लिखते हैं, वो डिस्कस करते रहते हैं, उनका ऑडियो ऑन रहता है, वीडियो म्यूट रहता है उनका, लेकिन ऑडियो अनम्यूट रहता है, ऑन रहता है, जिससे बच्चे हरदम हर स्टेप पर, हम बच्चों का नाम लेके हम उनसे पूछते रहते हैं या बच्चे हमसे पूछते रहते हैं। तो इस तरह से ये होम ट्यूशन से भी ज़्यादा बेहतर हो गया, घर बैठे पढ़ाई होगा, और वो होम ट्यूशन जैसा ही समझ लीजिए वैसा हो गया, बेहतर क्या कहें, वैसा ही। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप किसी भी लेवल का प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, जेई और नीट पर्पस, बस उसी पर्पस। और जैसे जहाँ से मन करे, जिस बुक से मन करे बना सकते हैं। हम जो बुक प्रिस्क्राइब करते हैं, जो बताते हैं कि हाँ हाँ ये बुक आपको, जो रेफ़र करते हैं कि ये रिकमेंड करते हैं ये बुक बनाइए आप, तो वो बुक बनाइएगा आप, तो आपका अच्छा होगा। हम अपने ही ऑल ओवर वर्ल्ड के जो अच्छे बुक्स हैं उनको बता देते हैं कि हाँ ये 1, 2, 3, 4 बुक, जनरली मेरे पास जो बच्चे हैं 4 बुक, 3 बुक या 5 बुक का क्वेश्चन बना रहे हैं, वो फिटजी और एलन या कोई और ब्रांडेड कोचिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, उसका भी बना रहे हैं, लेकिन मेरे पास भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। रैंक तो बूस्टअप करा देंगे, यदि किसी बच्चे का जेई में हो रहा है या नीट में हो रहा है तो हम रैंक बूस्टअप करा देंगे फिजिक्स से, और साथ साथ वो यदि होने के चांस बन रहा है, नहीं हो पा रहा है, मतलब नीचे है, तो उसका हो जाएगा, ये क्लियर। तो और भी टीचर हैं हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, सब लोग अलग अलग अपना पढ़ाते हैं, साथ मिल के, मतलब सबका अलग अलग है, फिजिक्स मेरे पास और दूसरा सब्जेक्ट उनके पास, उनके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जैसा आप चाहें, या आप लोग वीडियो देखिए, और वीडियो से भी यूट्यूब पर भी आप कमेंट भेजते रहिए, जो भी आपको ज़रूरत हो वो आप कमेंट में डालिए, हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को बना के डालने का। और इसमें जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में, कहीं भी किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो, तो या तो उस स्टेप के बारे में लिख के डालिए, या फिर पूरे टॉपिक के बारे में लिख के डालिए, फिर से फ्रेश वीडियो बना के इस टॉपिक का डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।